कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं हैं बल्कि हमारे जहन पर नक्श हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे चंद आम से अल्फाज और आवाज़ें मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा करती हैं जिससे भुलाना भाई बहुत मुश्किल है। कहानी की शुरुआत ही इन अल्फाज से होती है। सब कहते थे, ये अल्फाज सुनते ही ऐसा लगता है ना जैसे हम कोई बहुत पुरानी सुनी सुनाई दास्तान सुनने वाले हैं। कोई ऐसा राज जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है और अब हम तक पहुंचा है। किसी भी अच्छी भूतिया कहानी की ना दो बुनियादें होती हैं। एक, कोई पुरस्कार मशहूर ज़माना किस्सा, और दूसरा एक ऐसा किरदार जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो किस्सा क्या है? किस्सा है एक आसेब ज़दा कमरे का। ये एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही आजमूदा तरीका है डराने का। एक ऐसी जगह जिसका कोई तारीख माजी है और जहां अब कोई नादीदा मखलूक रहती है। ये कमरा ही इस कहानी का असल मरकज़ है। और फिर आती है हमारी कहानी की मरकजी किरदार रमशा, जो कहती है ये सब ड्रामे हैं। कहानियों में जब कोई किरदार भूत प्रेत को नहीं मानता ना, तो उसका खौफ सबसे हकीकी होता है, क्योंकि जब सच्चाई उसके सामने आती है तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो अब कहानी असल में आगे बढ़ती है, खामोशी टूटती है और खौफ पैदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल किया जाता है। एक पुरस्कार आवाज़ जो किरदार को सीधा खतरे की तरफ खींचती है। जरा तसव्वुर करें, आधी रात का गहरा सन्नाटा और फिर एकदम से एक आवाज़ गूंजती है, छिन। ये आवाज़ कहाँ से आई, किसकी है? यही तजस्सुस, यही सवाल खौफ की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, असल खौफ हमेशा खामोशी में ही दस्तक देता है। और फिर वही आवाज़, छन। एक ही आवाज़ का बार बार आना बेचैनी को और बढ़ा देता है। रिमशा का तजस्सुस अब उसके डर पर हावी हो जाता है। वो जानना चाहती है कि ये क्या है। ये आवाज़ अब सिर्फ एक आवाज़ नहीं रही, ये एक दावत बन गई है। तो देखें कहानी में सस्पेंस कैसे बनाया गया। बड़ा सादा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत मौसर। पहले गहरा सन्नाटा, फिर एक पुरस्कार आवाज़, इसके बाद रमशा का तेजी से धड़कता हुआ दिल, और आखिर में उसका आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर खतरे की तरफ बढ़ना। ये 4 कदम किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका रमशा को और शायद हमें भी इंतजार था। रमशा अब इस मखलूक के सामने खड़ी है जिसकी आवाज़ इसे यहाँ तक खींच लाई है। अब सच का सामना करने का वक्त है। और दरवाजे पर क्या लिखा था? कमरा नंबर 13। मतलब वही बदनाम जमाना कमरा। अब रिमशा को पूरी तरह यकीन हो गया है कि वो ठीक उसी जगह खड़ी है जहां उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और फिर दरवाजा खुद ही करके खुल जाता है। ये वो पॉइंट है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। रमशा ने आखिरी हद पार कर ली है और अब वो इस कमरे की दुनिया में दाखिल हो चुकी है। कमरे के अंदर रमशा जिस चीज को देखती है ना, उसे हॉरर की दुनिया में डॉपलगैंगर कहते हैं। यानी किसी इंसान का ही एक आसिफज़दा, एक शैतानी हमशक्ल। जरा सोचें, अपने ही अक्स को एक भूत के रूप में देखने से ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है। और फिर वो हमशक्ल कहती है, आखिर तुम आ ही गई। इन अल्फाज में एक अजीब सी बात है, जैसे वो उसका इंतजार कर रही थी, जैसे रिमशा अपनी मर्जी से नहीं आई बल्कि उसे यहां लाया गया है। अब वो बुरी तरह फंस चुकी है। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब वो राज खुलेगा जो सब कुछ बदल देगा, वो सच्चाई जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। जरा इस लाइन को महसूस करें, हंसी ऐसी जैसे कोई रो रहा हो। ये कितना अजीब, कितना परेशान कुन ख्याल है ना? ये एक ही वक्त में खुशी और गम का एहसास दिलाता है, जो इस मखलूक के अंदर छुपे दुख और खतरे दोनों को जाहिर करता है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मोड़। हम सब यही सोच रहे थे ना कि भूत आईने के अंदर है, लेकिन मुसन्निफ ने यहां कमाल कर दिया। भूत आईने में नहीं था, वो तो रमशा के ठीक पीछे खड़ा था। खतरा अक्स में नहीं बल्कि हकीकत में था। और ये जुमला, अब ये कमरा तुम्हारा है, इस एक लाइन से सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई भूत नहीं है जो डरा रहा है, ये एक लानत है जो एक से दूसरे को मुंतकिल हो रही है, और रमशा को यहां इसी लानत को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। तो अब क्या होगा रमशा का? कहानी का अंजाम सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बताएगा, बल्कि इस कमरे के पूरे खौफनाक राज से पर्दा उठा देगा। बाहर की दुनिया से एक आखिरी राब्ता, माँ की आवाज़। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
रमशा इस आवाज की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। वो अब इस कमरे में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। तो ये पूरा जाल काम कैसे करता है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले चूड़ियों की आवाज़ एक नए शिकार को अपनी तरफ बुलाती है। फिर वो शिकार कमरे में पहले से कैद अपने ही हमशक्ल को देखता है। उसके बाद एक सरगोशी के जरिए लानत नए शिकार पर मुंतकिल हो जाती है और वो कैद हो जाता है। और आखिर में नया कैदी अगले शिकार को बुलाने के लिए चूड़ियां बजाता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होता। और यूं कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो बात जो पहले सिर्फ एक कहावत लग रही थी, जो कमरा नंबर 13 में जाए वो वापस नहीं आता, अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। कहानी का आखिरी मंजर। आईने में एक नई लड़की मुस्कुरा रही है। और वो लड़की कौन है? वो रमशा है। वो लड़की जो इन बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी, अब खुद उस लानत का हिस्सा बन चुकी है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। फिलहाल कमरे को अपना नया शिकार तो मिल गया, लेकिन यह सिलसिला यहां रुकेगा नहीं। वो चूड़ियां फिर से बजेंगी और सवाल यह है कि अगली बार इस आवाज पर कौन आएगा।